हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज द प्रिमिटिव कैरेक्टर्स ऑफ duck-billed platypus suggest that it, and the options are, is a degenerated mammal. Second is shows the stage between aves and mammals. Third is shows the stage between reptiles and birds. And fourth is shows the stage between reptiles and mammals. So let's see what is the key concept to solve the question. तो द की कॉन्सेप्ट टू सोल्व द क्वेश्चन इज दैट कि पहले तो हमें पता होना चाहिए कि डक बिल्ड प्लेटिपस है क्या. व्हाट इज डक बिल्ड प्लेटिपस, ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, एक तो ये पता होना चाहिए. दूसरा हमें पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में किस प्रिमिटिव कैरेक्टर की बात हुई है. कि यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रिमिटिव कैरेक्टर ऑफ डक बिल्ड प्लेटिपस, तो ये कौन सा प्रिमिटिव कैरेक्टर यहाँ पे जिसकी बात की गई है. एंड ऑल्सो हमें इवोल्यूशन ऑफ मैमल्स के बारे में भी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए कि मैमल्स का जो इवोल्यूशन है वो कौन से ग्रुप से हुआ है. तो अगर हमें ये तीन चीजें माइंड में है देन वी कैन इजीली सोल्व द क्वेश्चन. तो पहली चीज देखते हैं कि व्हाट इज डक बिल्ड प्लेटिपस. तो डक बिल्ड प्लेटिपस and the genus is Ornithorhynchus. Now it is a mammal. अगर हम Ornithorhynchus की बात करें तो ये है क्या. So this is a mammal. As it has mammary glands, so it is characterized as a mammal. दूसरी चीज, इसमें मैमल के कौन से प्रिमिटिव कैरेक्टर की बात की गई है. तो यहाँ पे जो ये मैमल है इट इज अ प्रोटोथीरियन मैमल. तो इट इज अ प्रोटोथीरियन. प्रोटोथीरियन मैमल्स वो होते हैं जो कि ओविपेरस होते हैं. तो ओविपेरस मैमल्स को हम कहते हैं प्रोटोथीरियंस. अब ओविपेरस क्या होते हैं, जो कि एग्स ले करते हैं. तो एग लेइंग मैमल्स आर नोन एज द प्रोटोथीरियंस. एंड देयर आर टू ग्रुप्स ऑफ प्रोटोथीरियंस. एक तो हो गए डक बिल्ड प्लेटिपस. इनकी जो आगे का स्ट्रक्चर है माउथ का वो हमें डक के जैसा अपीयर होता है. सो दे आर कॉल्ड डक बिल्ड प्लेटिपस. एंड द सेकंड इज द स्पाइनी एंटीटर, जिनको हम कहते हैं एकिडना और द स्पाइनी एंटीटर. ओनली दो ही ग्रुप हैं प्रोटोथीरियंस के जो कि ओविपेरस होते हैं. तो ये प्रिमिटिव कैरेक्टर है बिकॉज वी नो दैट ऑल अदर मैमल्स आर विविपेरस. अगर हम मार्सुपियल्स की और प्लेसेंटल मैमल्स की बात करें तो ऑल अदर मैमल्स आर विविपेरस, बट जो प्रोटोथीरियंस है और मोनोट्रिम्स है दे आर द ओविपेरस. सो दिस इज द प्रिमिटिव कैरेक्टर जिसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है. थर्ड हम बात करते हैं मैमल्स की. तो मैमल्स के एवोल्यूशन की अगर हम बात करें सो अकॉर्डिंग टू अ थ्योरी ये माना जाता है कि जो रेप्टाइल्स हैं, रेप्टाइल्स हमारे एंसेस्टर्स हैं. दे आर द एंसेस्टर ऑफ बर्ड्स. जो बर्ड्स हैं उनके एंसेस्टर्स भी रेप्टाइल्स हैं. और जो मैमल्स हैं दे आर ऑल्सो ओरिजिनेटेड फ्रॉम द रेप्टाइल्स. तो हमारे जो मैमल्स के एंसेस्टर्स हैं दे आर द रेप्टाइल्स. तो रेप्टाइल्स क्या होते हैं, रेप्टाइल्स आर द ओविपेरस एनिमल्स. दे lay fertilized eggs. And here also the duck-billed platypus lays oviparous, sorry, it lays the fertilized egg. So ये जो duck-billed platypus क्या है, duck-billed platypus is a mammal, but इसका जो ये वाला कैरेक्टर है कि ये एग ले करता है, ये रेप्टाइल से भी मैच करता है. तो हम duck-billed platypus को कह सकते हैं कि ये एक कनेक्टिंग लिंक है. मतलब ये दो अलग अलग ग्रुप्स के कैरेक्टर शो कर रहा है. ये रेप्टाइल्स के जैसा भी कैरेक्टर शो कर रहा है क्योंकि ये रेप्टाइल्स की तरह इट इज लेइंग द फर्टिलाइज्ड एग, सो इट इज ओविपेरस. तो ये कैरेक्टर तो इसमें रेप्टाइल्स का है और बाकी जो कैरेक्टर्स हैं उसमें ये सारे मैमल्स के हैं. और ये दिखाता है, ये इंडिकेट करता है कि जो रेप्टाइल्स हैं वो ही हमारे और मैमल्स के एंसेस्टर्स हैं. तो फ्रॉम दिस डिस्कशन हमें अपना आंसर मिल गया है. तो देखते हैं कि कौन सा है अपना आंसर. तो पहले ऑप्शन में हमें लिखा है कि इट इज अ डीजेनरेटेड मैमल. सो दिस इज नॉट एट ऑल करेक्ट क्योंकि ये मैमल्स आज भी पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर मेनली. तो ये ऑप्शन हो जाता है डिस्कार्ड. सेकंड ऑप्शन में हमें लिखा है दैट दे शोज द स्टेज बिटवीन एव्स एंड मैमल्स. सो दिस इज नॉट एट ऑल ट्रू क्योंकि ये मैमल्स और रेप्टाइल्स जैसे कैरेक्टर शो कर रहे हैं. एव्स हमारे एंसेस्टर्स नहीं है बट ये इंडिकेट कर रहे हैं कि रेप्टाइल्स से ट्रांजिशन हो रहा है, फिर बने डक-बिल्ड प्लेटिपस और आगे ट्रांजिशन होके मैमल्स बना. तो दिस इज डिस्कार्डेड.
थर्ड है इट शोज द स्टेज बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, सो ये तो बिल्कुल इनकरेक्ट है क्योंकि बर्ड्स तो ये है ही नहीं। फोर्थ ऑप्शन हमें कहता है दे शोज द स्टेज बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स, सो दिस इज ट्रू because it is showing the characters of a reptile and a mammal. So the right answer of this question is option 4. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.